मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगी को देखते हैं जो कॉस्मिक क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा था। वो कॉस्मिक क्यूब को जमीन पर ले जाकर कोई पोर्टल यानी कोई रास्ता खोलने वाला था, जिससे कि थेनोस की आर्मी यहाँ पर आ सके। और ये डील डन हो जाती है। और अब हम सील एजेंसी का सीन देखते हैं। वहीं पर कॉस्मिक क्यूब रखा गया था। वहीं पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें निक फ्यूरी होते हैं। वो अंदर आकर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं तो उनको बताया जाता है कि कॉस्मिक क्यूब में से अजीब तरह की रेडिएशन निकल रही है। तो कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है। और वहीं पर लोकी आ जाता है। वो कॉस्मिक क्यूब को लेने आया होता है और सभी कॉस्मिक क्यूब को गार्ड करने लगते हैं। लेकिन लोकी अपनी पावर का यूज करके उन सबको दूर गिरा देता है और कॉस्मिक क्यूब उठाकर भागने लगता है। निक फ्यूरी उसे पीछे से शूट कर रहे होते हैं। उसके पीछे गार्ड भी लग जाते हैं लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। निक फ्यूरी वहाँ के लोगों को कहते हैं कि अब हमें एक एवेंजर की टीम बनानी होगी। हमें कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से पाना होगा। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है। शील्ड एजेंसी में थेनोस और उसके लोगों से लड़ाई करने के लिए एक पावरफुल वेपन बनाया होता है जो कि कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बना हुआ था। अब निक फ्यूरी सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं जो फर्स्ट एवेंजर होते हैं। निक फ्यूरी सब कुछ बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब चुरा लिया गया है और उसे वापस लाने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो इंडिया जाकर हल्क को लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब की ज्यादा नॉलेज है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए और हम उसे दोबारा से पा सके। और हम उधर एक एजेंट को देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करता है और अब ये भी एवेंजर की टीम में शामिल हो जाता है। फिर हम उसी एजेंट को कैप्टन अमेरिका के साथ देखते हैं। वो इससे कहता है कि आपका काम बहुत ही अच्छा है और अब प्लेन लैंड हो जाता है। फिर कैप्टन अमेरिका नताशा और हल्क से मिलते हैं जो एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। फिर वो एक पेरी जहाज पर बैठ जाते हैं लेकिन कुछ ही देर में वो पेरी जहाज उड़ने लगता है, यानी कि वो एक फ्लाई क्राफ्ट था। फिर निक फ्यूरी एक होलोग्राम क्रिएट कर उसको इनविजिबल कर देते हैं। फिर लोकी को शील्ड के उन दो लोगों के साथ देखते हैं। उन दोनों में बात चल रही होती है कि कॉस्मिक क्यूब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम इसे जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक इसका रेडिएशन कम ना कर सके। का इवेंट है जिसका नाम इरेडियम है और वो हमें जर्मनी से मिलेगा। फिर लोकी और शील्ड का एक आदमी डिसाइड करते हैं कि वो जर्मनी जाएंगे और वो लोग चले भी जाते हैं और निक फ्यूरी को पता चल जाता है लोकी और दूसरा आदमी जर्मनी पहुंच चुके हैं। फिर वो कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि फौरन तुम अपना सूट तैयार कर लो। फिर कैप्टन अमेरिका अपना नया आउटफिट पहनकर आता है। तभी हम जर्मनी का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी अच्छी पार्टी हो रही होती है। वहाँ पर यहाँ के कमांडर भी होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लोकी की जो अपनी स्टिक से सबको मारता जाता है। फिर वो कमांडर को गले से पकड़कर एक जगह पर लेटाता है और उसकी आंख का होलोग्राम लेता है और उसे अपने साथी तक भेज देता है। ऐसा उसने इसलिए किया था कि कमांडर की आंख का स्कैन लेके उसका साथी इरेडियम को हासिल कर ले। उसका साथी जल्दी ऐसा कर लेता है और वो वहां से चला जाता है और लोकी वहीं पर रहता है। वो चाहता था कि सब लोगों के सामने अपनी पावर दिखाए और सब लोग उसे स्ट्रॉन्ग समझे, उन पर रूल भी कर सके। लोकी सबसे कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ। तभी एक क्राउड में से बूढ़ा आदमी उठकर कहता है कि हम तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। तभी लोकी अपनी छड़ी में से एक एनर्जी निकालता है। इससे पहले कि उस बूढ़े आदमी पर वो एनर्जी टच करे वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है, तेल आगे कर देता है और बूढ़ा आदमी बच जाता है। वहां पर कैप्टन अमेरिका लोकी से कहता है तुम्हारी भूल है कि ये तुम्हारे सामने झुकेंगे। सब जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम डिजर्व ही नहीं करते कि तुम इस दुनिया पर राज करो। ये सुनकर लोकी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी मैजिकल स्टिक का यूज करने लगता है लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड आगे कर लेता है और वही शील्ड वो लोकी की तरफ फेंकता है लेकिन लोकी उस पर दोबारा से अटैक करता है। तभी कैप्टन अमेरिका रोल होता हुआ पीछे जाता है। लोकी अपनी स्टिक से कैप्टन अमेरिका को ज्यादा हिट कर रहा होता है लेकिन कैप्टन अमेरिका भी डिफेंड करता है। तभी वहीं पर एंट्री होती है आयरन मैन की जिसको देखकर लोकी घबरा जाता है। अब तो ये दो लोग हैं, इनसे अब मैं कैसे लड़ूंगा। फिर वो उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब ये दोनों लोकी को साथ लेकर जाते हैं। आयरन मैन अपने कुछ लोगों से बात कर ही रहा होता है तो ये लोग यानी कि लोकी और उसके साथी जर्मनी इसलिए आए थे कि वो इरिडियम को पा सके क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। और यही नहीं, उसे एक्टिवेट करने के लिए या उसका यूज करने के लिए इन्हें बहुत सारे टेम्परेचर की जरूरत है। इतना टेम्परेचर इन्हें जर्मनी पर एक टावर पर मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जो कि यूं ही नहीं सरेंडर करके इस एयरक्राफ्ट में आया होता। इसके पीछे भी उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। इनफैक्ट इनकी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने आया था।
ताकि एवेंजर के हाथ में कुछ न रहे, यहाँ से सेफली स्किप कर जाए। वो अपने साथी को ऑर्डर देता है। वो अपने साथियों को लेकर एक एयरक्राफ्ट में उसके पास आ जाता है। फिर वो एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर एक एरो मारता है, जिससे उसके अंदर आग लगने लगती है, जिसकी वजह से पूरा एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। लेकिन आयरन मैन जाकर उस इंजन को संभालता है, उसे ऊपर करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड काम था। लोकी के साथी उस जगह जाते हैं जहाँ पर लोकी कैद था। उसका दरवाजा खोलकर उसको फ्री करने लगते हैं, तभी वहाँ पर थोर आ जाता है। थोर उसी दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर जाता है। लोकी वहीं पर बाहर आ जाता है और थोर को अंदर ही बंद कर देता है। इस बात का पता उस एजेंट को लगता है। वो वहाँ पर एक एडवांस वेपन लेकर आते हैं। उसे कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बनाया हुआ होता है। उस वेपन से लोकी पर शूट करने वाले ही होते हैं कि लोकी पीछे से आकर उनको घायल कर देता है। वो अपनी मैजिकल स्टिक को उसके आर पार कर देता है। वो उसको ऐसा ही छोड़कर वहां से चला जाता है और दूसरी ओर हम नताशा को देखते हैं। वो लोकी के साथी को बहुत जोरदार पंच मारती है, फिर वो जमीन पर गिर जाता है। फिर हम लोकी को यहाँ से स्किप करते हुए देखते हैं। वो टावर पर पहुंच जाता है और उसने उस मशीन में कॉस्मिक क्यूब भी लगा दिया था। फिर हम सब एवेंजर को एक साथ देखते हैं। तभी निक फ्यूरी बताते हैं कि हमने हमारे एजेंट को खो दिया है। वो सभी लोग वहाँ पर काफी सैड हो जाते हैं। तभी टोनी स्टार्क कहता है कि कैलिफोर्निया में हमारी इंडस्ट्री जाना चाहिए, और ये सभी लोग कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। बुरी बात यह होती है कि कॉस्मिक क्यूब की मदद से पोर्टल खोल दिया गया था। थेनोस की सारी आर्मी यहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ पर सारे एवेंजर एक साथ हो जाते हैं, और हल्क भी गुस्सा कर अपने रूप में आ जाता है। वो उस आर्मी के बस को पंच करता है और उसको जमीन पर गिरा देता है, और वो सभी लोग परेशान होते हैं कि इस पोर्टल को बंद कैसे किया जाए। तभी निक फ्यूरी को कुछ डायरेक्टर की कॉल आती है। वो कहते हैं कि तुम इन पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एक मिसाइल से इस पूरी सिटी को उड़ा दें। वो मिसाइल उधर आ रहा होगा और तुम अपनी जान बचाए रखें। निक फ्यूरी ये बात आयरन मैन को बताते हैं। तुम्हारे पास 2.5 मिनट यानी 2.5 मिनट ही है। इससे पहले कि उस पोर्टल को बंद करना होगा या उस मिसाइल को रोकना होगा। नताशा काफी घबरा जाती है और लोकी की मैजिकल स्टिक लेकर उस पोर्टल के पास पहुंचती है। उससे काफी एनर्जी निकालती है उस पोर्टल को बंद करने के लिए। तभी आयरन मैन उसे कहता है कि रुको, मेरे पास एक और प्लान है। मेरे पास भी एक मिसाइल है, मैं उसको वहां पर भेजूंगा जहां पर थेनोस की आर्मी है। वो मिसाइल लेकर उस जगह पहुंच ही जाता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन काफी टाइम हो जाता है। वो वहां से नहीं लौटता। कैप्टन अमेरिका नताशा कहता है कि अब हमारे पास और टाइम नहीं है और हमें पोर्टल बंद करना होगा, वरना हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हम भी मारे जाएंगे। नताशा उस पोर्टल को बंद करने लगती है। आयरन मैन भी उस पोर्टल में था। वो काफी दुखी थे, ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। पोर्टल को बंद नहीं किया गया तो इन पर मिसाइल गिरा दिया जाएगा, अगर पोर्टल को बंद कर दिया गया तो आयरन मैन अंदर ही ले जाएगा। और तभी उस पोर्टल में से आयरन मैन नीचे आता है और उस पोर्टल को बंद कर देते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। उन्होंने थैनोस की कम्युनिटी को भी तबाह कर दिया था और उनका दोस्त भी वापस आ गया था। और सभी एवेंजर मिलकर उस टावर पर जाते हैं जहाँ पर लोकी होता है और लोकी को पकड़ लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोर लोकी को लेता है। वो उसे अपने रहने वाली जगह, जिसका नाम एसगार्ड होता है, और वो वहां से चले जाते हैं। एवेंजर के हम एंडिंग सीन में देखते हैं, एक आदमी थेनोस से कह रहा होता है कि जमीन के लोग बहुत पावरफुल है, उनसे लड़ने के लिए हमें कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। फिर थेनोस एक स्माइल पास करता है, जिससे कि वो इस चीज के लिए तैयार है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।